आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। और बजट में आधुनिक ट्रेन के साथ ही यात्री सुविधाओं पे भी फोकस होगा। तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची के युवाओं का कहना है कि सरकार बजट में युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए। बजट पे लोगों से बात की हमारे सहयोगी विशाल ने। 2017 से पहले रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद जो रेलवे का बजट है वह आम बजट के साथ ही पेश होता है। 1 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए जो आम बजट पेश होगा उसमें लोगों का रेलवे बजट पर भी बेहद ध्यान होगा। इस वक्त मैं रांची रेलवे स्टेशन में खड़ा हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस बार का जो रेलवे बजट पेश होगा उसमें लोगों का कितना उम्मीदें हैं। जी बताइए, आप स्टूडेंट हैं, इस बार का जो रेलवे बजट पेश होगा क्या उम्मीदें हैं आप लोगों? आशा तो करते हैं कि इस बार का बजट बेटर हो। रेल बजट के साथ साथ वृद्ध बजट भी बेटर होना चाहिए। जिस तरह से भारत में अनएम्प्लॉय है उनको ध्यान में रखते हुए अगर गवर्नमेंट उसके बेटर सोचे तो और भी बेटर काम होगा। हम लोग तो ये अपेक्षा करते हैं कि हम सब स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है लेकिन जॉब नहीं है। इस बजट के माध्यम से अगर सेंट्रल कुछ देना चाहती है तोहफा तो बहुत बड़ी उपहार के तौर पे हम लोग मना सकते हैं। आशा यही करते हैं कि कल का जो बजट आने वाली है सबके लिए लाभदायक हो। तो सबकी निगाहें कल जो पेश होने वाली बजट है उस पर भी है। सर, कल रेलवे का बजट, आम बजट पेश होने वाला है, रेलवे से क्या उम्मीद है? सर, मेरा कहना यह है कि रेलवे में जितना भी गाड़ी रुकी हुई है सभी को चालू कर देना चाहिए, जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं हो। अभी जो हम लोग एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, हम लोग को जाने में बहुत तकलीफ होगा। अभी जाने में कभी टिकट नहीं मिल रहा है हम लोग को जाने के लिए। हम लोग बस से आए हुए हैं, अब जाने के लिए हम लोग सोचना पड़ रहा है किससे जाएंगे हम, इसलिए सभी ट्रेन को चालू किया जाए सरकार से, यही आग्रह है मेरा। इस वक्त हमारे साथ कुछ विद्यार्थीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं और विद्यार्थी अक्सर ट्रेन के माध्यम से अन्य राज्यों को, अन्य प्रदेशों को जाते हैं एग्जाम लिखने को। कल 1 फरवरी है, आम बजट पेश होगा और लोग इससे कितना लाभान्वित होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। रांची से तपस के साथ लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कमरे में जाती हुई जहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत शैलेंद्र, हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि आमतौर पे जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें संबंधित मंत्री अपने बिल या जो प्रस्ताव है वो रखता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है और उस पर चिंतन मनन का दौर होता है और उसके बाद कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है। क्या यही प्रक्रिया बजट को लेकर भी होती है? पूरी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलने के बाद अब कुछ ही देर में लगभग कह सकते हैं कि अब से लगभग 54 मिनट बाद संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उस बैठक में बजट पर मोहर लगेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जिन पर सबकी निगाहें हैं और वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि 100 साल में, जी हाँ 100 साल में अपनी तरह का ये अनोखा बजट होगा और कई मायनों में बहुत अहम बजट होने वाला है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि इस बार डिजिटल बजट होगा। और ये तस्वीरें जब राष्ट्रपति महोदय से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय की पूरी टीम, उन्होंने थोड़ी देर पहले मुलाकात की और एक तरह से जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया और तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचते हुए गिरिराज सिंह आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संसद भवन से, आप हालांकि इससे जानते होंगे इस बारे में, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर बता दें, बाहर एक टेबल लगा आपको दिख रहा होगा, ये तो राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें। और इस तस्वीरों में एक बात खास है, दोनों लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, तो यानी आप समझ सकते हैं कि कोरोना। ये देखिए, हम जानते हैं कि कैबिनेट एक लंबी प्रक्रिया के बाद बजट प्रस्ताव तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति
की उस पर सहमति ली जाती है। उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलने के बाद अब कुछ ही देर में लगभग कह सकते हैं कि अब से लगभग 54 मिनट बाद संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उस बैठक में बजट पर मोहर लगेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जिन पर सबकी निगाहें हैं और वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि 100 साल में, जी हाँ 100 साल में अपनी तरह का ये अनोखा बजट होगा और कई मायनों में बहुत अहम बजट होने वाला है क्योंकि कोरोना संकट के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि इस बार डिजिटल बजट होगा। और ये तस्वीरें जब राष्ट्रपति महोदय से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय की पूरी टीम, उन्होंने थोड़ी देर पहले मुलाकात की और एक तरह से जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया और तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचते हुए गिरिराज सिंह आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संसद भवन से, आप हालांकि इससे जानते होंगे इस बारे में, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर बता दें, बाहर एक टेबल लगा आपको दिख रहा होगा, ये तो राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें। और इस तस्वीरों में एक बात खास है, दोनों लोगों ने मास्क भी लगा रखा है। राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलने के बाद अब कुछ ही देर में लगभग कह सकते हैं कि अब से लगभग 54 मिनट बाद संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उस बैठक में बजट पर मोहर लगेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जिन पर सबकी निगाहें हैं और वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि 100 साल में, जी हाँ 100 साल में अपनी तरह का ये अनोखा बजट होगा और कई मायनों में बहुत अहम बजट होने वाला है क्योंकि कोरोना संकट के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि इस बार डिजिटल बजट होगा। और ये तस्वीरें जब राष्ट्रपति महोदय से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय की पूरी टीम, उन्होंने थोड़ी देर पहले मुलाकात की और एक तरह से जो एक वो बजट के लिए और सबकी निगाहें इस पर भी रहेंगी कि कृषि क्षेत्र को लेकर के इस बजट में क्या होगा। बेहद महत्वपूर्ण, खासकर जो किसानों का मुद्दा लगातार गर्म हुआ है जी, तो ये भी देखना होगा कि क्या सरकार अपनी ओर से बजट के रास्ते क्या कोई संदेश देगी, क्या वो आर्थिक संदेश होगा, क्या कोई राजनीतिक संदेश भी वहां से निकलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसने जिस तरह से किसानों का हाथ थामा है और ये भी बात है कि क्या उस पे भी सरकार कोई काम करेगी, क्या उसको एलोकेशंस को लेके भी बातें होंगी, क्या जो दूसरे क्षेत्र हैं और कृषि क्षेत्र वो भी रहा है, अशोक आप जानते हैं और हमारे विशेषज्ञ भी जानते हैं, जिसने कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था को एक तरह से थामे रखा है। सबसे बेहतर प्रदर्शन कृषि क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल। और ओपी इसीलिए जो है सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि किसानों की आमदनी जो इनकम है उसको बढ़ाया। फरवरी महीने की पहली तारीख एक बार फिर से ये गौर करने का ऑप की व्यवस्था, एक फोटो ऑप का मौका है, यानी वो तस्वीरें बजट पेश होने के तुरंत पहले की, जहां पे आप देख सकते हैं ये एक टैब है, एक टैबलेट है, डिजिटल डिवाइस है जिसे एक लाल कवर के अंदर रखा गया है और उस पे जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोका की लाट, उसको अंकित किया गया है। तो अब उसके बाद अब संसद भवन परिसर में वित्त मंत्री और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जाते हुए और अब कैबिनेट के मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। वहां पे एक बार फिर से उसको मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद जो अगला चरण होगा वो होगा लोकसभा के पटल पर 11 बजे संसद में जो है बजट भाषण पढ़ना। अहम बदलाव जो हुआ वो 2017-18 में हुआ, जब ये कहा गया कि बजट फरवरी महीने के आखिरी कार्य दिवस के बजाय फरवरी महीने की पहली तारीख। एक बार फिर से ये गौर करने का ऑप की व्यवस्था, एक फोटो ऑप का मौका है, यानी वो तस्वीरें बजट पेश होने के तुरंत पहले की, जहां पे आप देख सकते हैं ये एक टैब है, एक टैबलेट है, डिजिटल डिवाइस है जिसे एक लाल कवर के अंदर रखा गया है और उस पे जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोका की लाट, उसको अंकित किया गया है। तो अब उसके बाद अब संसद भवन परिसर में वित्त मंत्री और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जाते हुए और अब कैबिनेट के मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। वहां पे एक बार फिर से उसको मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद जो अगला चरण होगा वो होगा लोकसभा के पटल पर 11 बजे संसद में
जो है बजट भाषण पढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चीज है कि फरवरी की पहली तारीख, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो या ऑफ डे हो, वो हर साल फरवरी की पहली तारीख को पेश किया जाएगा। ये दो प्रकाश कि वित्त मंत्री अपने बजट के पिटारे के साथ में तस्वीरें खिंचाती नजर आएंगी संसद भवन के गेट पर अब से कुछ देर में। बिल्कुल, तो आपने एक पूरी यात्रा देखी। अब वो यात्रा ये थी कि कैसे वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और तमाम अधिकारी गण सामने आते हैं। उसके बाद उस बजट की कॉपी को लेकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन का रुख करते हैं और उसके बाद काफिला वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब इस संसद भवन पर कि अब बजट का समय जो है वो 11 बजे होगा, जब से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। और दूसरा अहम बदलाव जो हुआ वो 2017-18 में हुआ, जब ये कहा गया कि बजट फरवरी महीने के आखिरी कार्य दिवस के बजाय फरवरी महीने की पहली तारीख। एक बार फिर से ये गौर करने का ऑप की व्यवस्था, एक फोटो ऑप का मौका है, यानी वो तस्वीरें बजट पेश होने के तुरंत पहले की, जहां पे आप देख सकते हैं ये एक टैब है, एक टैबलेट है, डिजिटल डिवाइस है, जिसे एक लाल कवर के अंदर रखा गया है और उसपे जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोका की लाट, उसको अंकित किया गया है। तो अब उसके बाद अब संसद भवन परिसर में वित्त मंत्री और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जाते हुए, और अब कैबिनेट के मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। वहां पे एक बार फिर से उसको मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद जो अगला चरण होगा वो होगा लोकसभा के पटल पर 11 बजे संसद में जो है बजट भाषण पढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चीज है कि फरवरी की पहली तारीख, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो या ऑफ डे हो, वो हर साल फरवरी की पहली तारीख को पेश किया जाएगा। ये दो प्रकाश कि वित्त मंत्री अपने बजट के पिटारे के साथ में तस्वीरें खिंचाती नजर आएंगी संसद भवन के गेट पर अब से कुछ देर में। बिल्कुल, तो आपने एक पूरी यात्रा देखी। अब वो यात्रा ये थी कि कैसे वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और तमाम अधिकारी गण सामने आते हैं। उसके बाद उस बजट की कॉपी को लेकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन का रुख करते हैं और उसके बाद काफिला वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब इस संसद भवन पर कि अब बजट का समय जो है वो 11 बजे होगा, जब से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। और दूसरा अहम बदलाव जो हुआ